संघर्ष, त्याग और तपस्या और बलिदान छिपा हुआ है। इसके लिए स्वतंत्रता केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन शूरवीरों को याद करने का और उनके आदर्शों पर चलने का दिन है। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, तात्या भील, तिलका मांझी, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अन्य देश प्रेमी हैं जिन्होंने अपने जान को निछावर कर देश को आज़ादी दिलाने में मदद किए। उनके साहस, त्याग और देशभक्ति से ने पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने, अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमें जिम्मेदारियां भी आती है। हमें अपने संविधान, कानून और राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान करना, हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना चाहिए। साथियों, आज का भारत अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विज्ञान, तकनीकी, खेल, शिक्षा, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और नशाखोरी जैसी समस्या मौजूद हैं। इन समस्याओं को समाधान केवल सरकार और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिकों की भी यह अपनी भूमिका निभानी होगी। हमने एक ऐसे लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। लोकतंत्र का अर्थ है केवल चुनाव कराना नहीं, लोकतंत्र का अर्थ है जनता की भागीदारी, समानता और स्वतंत्रता, न्याय और अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। राजनीति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राजनीति का उद्देश्य समाज और देश की सेवा करना, लेकिन आज राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन बन जाती है और उनके स्वार्थ और भ्रष्टाचार और जातिवाद का प्रभाव बढ़ जाता है। तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। हमें अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ के आधार पर नहीं है, बल्कि उनके योग्यता, ईमानदारी और विचार और जनसेवा की भावना के आधार पर करना चाहिए। हमें अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने चाहिए और उनके कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथियों, जातिवाद और सांप्रदायिकता हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है। हमें यह याद करना चाहिए कि हमारी पहचान सबसे पहले भारतीय की है। हमारा संविधान हमें सिखाता है समानता, स्वतंत्रता और न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे महान मूल्यों की शिक्षा देता है। हमें उन मूल्यों को सम्मान करना चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ नेताओं को दोष देने से देश नहीं बदलेगा। देश का निर्माण नागरिकों से होता है। यदि हम ईमानदार, अनुशासित और जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो भारत को और अधिक मजबूत और विकसित राज्य बना सकेंगे। आज पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरोध करेंगे। जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। शिक्षा और ज्ञान को महत्व देंगे। संविधान और कानून का सम्मान करेंगे। पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। हमारा लक्ष्य केवल विकसित राज्य बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा भारत बनाना चाहिए जहां हर नागरिक का समान अवसर मिले, हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और देश के एकता सर्वोपरि हो। आइए हम सब
उन स्वतंत्र सेनानियों को सपने का भारत बनाने का संकल्प लें। उनके बलिदान के कारण आज हम लोग स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। आइए हम लोग मिलकर हम लोग नारा लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बारी बारी से मैं अनुरोध करूंगा और बुंदिया और साथ साथ पुस्तक